हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर हिंदी विषय से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। अगर आप हिंदी नेट, JRF, TGT, PGT, हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम जानेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं उसके बारे में हमने जाना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसी लेखन की परंपरा में अन्य विद्वानों ने अपने अपने जो ग्रंथ हैं वो लिखे हैं। हम एक एक इतिहासकार का ग्रंथ, उसका नाम, उसके बारे में जो तथ्य हैं वो जानेंगे। आज हम सबसे पहले जानते हैं गारसादा तासी के बारे में। जो गारसादा तासी हैं ये सबसे पहले इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का प्रारंभ किया। तो चलिए सबसे पहला जो प्रयास था इन्हीं का था, तो हम जानते हैं इनके बारे में। हिंदी साहित्य का एक वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने किया। ये देखिए, जो इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास था वो गारसादा तासी ने किया। अगर ऐसा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए को वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास था जो किस विद्वान ने किया था, तो हम गारसादा तासी पर टिक करेंगे। तो इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी। जो इनकी रचना का नाम है, इनके ग्रंथ का नाम है। और फिर इनके ग्रंथ की जो भाषा है वह पूछ ली जाती है। इनके ग्रंथ की जो भाषा है वह है फ्रांसीसी भाषा। और इनके ग्रंथ का जो शब्दार्थ है उससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि इस्तवार का क्या अर्थ है, लिटरेचर का क्या अर्थ है, इंदुई का क्या अर्थ है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि जो इस्तवार है उसका अर्थ है इतिहास, और जो लिटरेचर है उसका अर्थ है लिटरेचर यानी कि साहित्य, और जो इंदुई है उसका अर्थ है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, यानी कि जो हिंदू लोग बोली बोलते थे उसे इंदुई कहा जाता था। और हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी, जिसमें उर्दू भी शामिल थी। और जो ये ग्रंथ था, इस ग्रंथ के कुल 5 भाग थे और जो कि 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि पहला भाग कब प्रकाशित हुआ या फिर इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो इसे भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना होगा। तो चलिए देखते हैं। इस ग्रंथ का जो प्रथम संस्करण था वह 2 भागों में था। प्रथम भाग उसका था 1839 ईस्वी में, और द्वितीय भाग था जो वह 1847 ईस्वी में था। और द्वितीय संस्करण था जो वह 3 भागों में था। प्रथम और द्वितीय जो भाग थे वह 1870 ईस्वी में, और जो तृतीय भाग था वह 1871 ईस्वी में। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि सर्वप्रथम प्रयास जो किया था वह गारसादा तासी ने किया था, और फिर वह फ्रेंच विद्वान थे। और इस ग्रंथ का नाम हमने देख लिया है, और इस ग्रंथ की जो भाषा थी वह भी हमने देख ली है। फिर इसका शब्दार्थ हमने देख लिया है। इसके बाद जो इस ग्रंथ के संस्करण थे उनको हमने जान लिया है। तो चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। और फिर ये पूछा जा सकता है कि जो गारसादा तासी का ग्रंथ था इसका प्रकाशक कौन था या कहाँ से किया गया। तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड थी, इसका प्रकाशक हुआ था वहाँ पर। और इसमें कवियों की संख्या पूछ ली जाती है, तो 738 टोटल कवि थे, और हिंदी के कवि कितने थे? 72 कवि जो हिंदी के कवि थे। और फिर इस ग्रंथ का जो अनुवाद है वो भी हो चुका है 2 बार। तो सबसे पहला जो अनुवाद था वह सन 1848 ईस्वी में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने YF फैलन के सहयोग से दिल्ली कॉलेज के माध्यम से उस ग्रंथ का जो नाम था वह था तबकात उ शुशुआ के नाम से उर्दू में अनुवाद किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली के मौलवी जो करीमुद्दीन थे जो उन्होंने अनुवाद किया है वह, और उन्होंने अनुवाद के बाद जो ग्रंथ का नाम था वह क्या था, तो हमने याद रखना है कि तबकात उ शुशुरा। ठीक है। तो और इसके बाद हमने इसका उर्दू में अनुवाद किया इसी ग्रंथ का। और जो हिंदी में अनुवाद किया था वह किया था सन 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और
इनका नाम रखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। और जो ये अनुवाद हुआ था ये कहाँ से था, जो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। और फिर एक और महत्व की बात है कि एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास था, जिससे भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा मिली। तो ये सबसे पहले जो प्रयास किया गया था ये विदेशी विद्वान के द्वारा हुआ था, और इससे जो था कि जो भारतीय विद्वान थे उनको भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की जो प्रेरणा थी वो मिली थी। और अगर हम इस ग्रंथ की जो कमियों की बात की जाए तो वह कौन कौन सी थी, कि इस पुस्तक में काल विभाजन का जो कोई भी प्रयास नहीं किया गया था, और जुगिन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया था, जो इस ग्रंथ की जो जो कमियां हैं। और फिर इस ग्रंथ के जो प्रथम कवि थे वह थे अंगद, और जो अंतिम कवि थे वह थे हेमंत पंत। और अंगद से हम देख सकते हैं कि वर्णन कर्म पद्धति जो अपनाई थी गारसादा तासी ने, तो जैसे अ वाले सबसे पहले आगे तो अंगद हो गए। और फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को क्या कहकर पुकारा था, तो उन्होंने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा था। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा, उन्होंने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा था। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि गारसादा तासी के बारे में, उसके ग्रंथ के बारे में, उसके ग्रंथ में जो तथ्य हैं जिसके जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हमने जाना है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।